यह संदेश आपके पास पहुंचना कोई मामूली बात नहीं है। यह इशारा है उस अदृश्य दुनिया का जहां से अल्लाह ने आपको चुना है। आप उन खास बंदों में से है जिनके भविष्य में कुछ ना कुछ बड़ा छिपा है, ऐसा भविष्य जिसकी कल्पना आप भी नहीं कर सकते। ये वक्त जो आपके कदमों में टेढ़ी मेढ़ी सड़क बनकर आया है, सिर्फ एक इम्तिहान है, और यह संदेश आपके लिए एक निशानी है कि आपके दर्द का अंत नजदीक है। जब जिंदगी ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां सब कुछ टूटता नजर आए, जहां अपने भी अजनबी लगने लगे, जहां दुनिया आपके खिलाफ लगे, तो आदमी अकेला और कमजोर महसूस करता है। लेकिन ठीक उसी वक्त अल्लाह आपके सबसे करीब होते हैं। बस आपको धैर्य रखना है और अपने यकीन से कभी मुंह नहीं मोड़ना है। जब आपको लगे कि जिंदगी आपके साथ नाइंसाफी कर रही है, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपकी किस्मत में कुछ बड़ा लिख रहे हैं। आपकी आज की परेशानियां ऊंचाइयों तक पहुंचने की सीढ़ियां बनेंगी। जो आज आपको तकलीफ दे रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। आज की आसानी रखी है। दुनिया क्या कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका यकीन मजबूत है, तो कोई भी तकलीफ आपको रोक नहीं सकती। आपकी हर दुआ, हर आंसू, हर दर्द अल्लाह तक पहुंच रहा है। वो आपकी हर आह सुन रहे हैं। जो आज आपको कमजोर कह रहे हैं, कल वही आपकी कामयाबी की मिसाल बनेंगे। अपने कदम ना रोकिए, अपने इरादे मजबूत रखिए और अपने दिल में यह यकीन बनाए रखिए कि अल्लाह कभी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। वो जानते हैं कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं। वो जानते हैं कि आपके आसानी रखी है। दुनिया क्या कहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका यकीन मजबूत है, तो कोई भी तकलीफ आपको रोक नहीं सकती। आपकी हर दुआ, हर आंसू, हर दर्द अल्लाह तक पहुंच रहा है। वह आपकी हर आह सुन रहे हैं। जो आज आपको कमजोर कह रहे हैं, कल वही आपकी कामयाबी की मिसाल बनेंगे। अपने कदम न रोकिए, अपने इरादे मजबूत रखिए और अपने दिल में यह यकीन बनाए रखिए कि अल्लाह कभी अपने नेक बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। वह जानते हैं कि आप किन हालात से गुजर रहे हैं। वह जानते हैं कि आपके दिल में क्या चल रहा है। इसलिए जब सब कुछ बिखरता लगे, तो समझ जाइए कि अल्लाह आपको संवारने की तैयारी कर रहे हैं। जब आदमी तकलीफ में होता है, तो उसकी दुआओं में एक खास दर्द होता है और यही दर्द उस दुआ को कबूल करवाता है। जब कोई वाकई दिल से अपने रब को पुकारता है, तो उसकी आवाज आसमान तक पहुंच जाती है। इसलिए मायूस मत होइए, अल्लाह से मांगते रहिए, क्योंकि उनकी रहमत के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। देखिएगा, जो लोग आज बुलंदियों पर हैं, वे भी कभी आपके जैसी मुश्किलों से गुजरे हैं, लेकिन पर भरोसा बनाए रखना है। जब आदमी हर तरफ से हार मान लेता है, तब अल्लाह का करिश्मा शुरू होता है। वो राहें खोलते हैं जो दिखती भी नहीं थी, दरवाजे खोलते हैं जो हमेशा के लिए बंद लगते थे। इसलिए हार मत मानिए। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता ओझल लगता है। ऐसा लगता है कि अब कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, हर रात के बाद सुबह होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। यह सिर्फ एक इम्तिहान है, जिसके बाद एक नई रोशनी आपका पर भरोसा बनाए रखना है। जब आदमी हर तरफ से हार मान लेता है, तब अल्लाह का करिश्मा शुरू होता है। वह राहें खोलते हैं जो दिखती भी नहीं थीं, दरवाजे खोलते हैं जो हमेशा के लिए बंद लगते थे। इसलिए हार मत मानिए। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर खड़ा कर देती है जहां हर रास्ता ओझल लगता है। ऐसा लगता है कि अब कहीं जाने का रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, हर रात के बाद सुबह होती है और हर मुश्किल के बाद आसानी आती है। यह सिर्फ एक इम्तिहान है, जिसके बाद एक नई रोशनी आपका इंतजार कर रही है। जब आप ठोकर खाते हैं, जब हालात आपके खिलाफ होते हैं, तब आपका दिल टूट सकता है। लेकिन ये मत भूलिए कि अल्लाह अपने बंदे को उसकी हिम्मत से ज्यादा बोझ नहीं देता। अगर आपको आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह ने आपको खास ताकत दी है, ताकि आप इन हालात से लड़ सके और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बन सके। जो आज आपको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वही कल आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। अपनी मेहनत को बेकार मत समझिए और अपनी दुआओं को अनसुना मत। अल्लाह हर चीज देख रहे हैं। वो जानते हैं कि आपने कितनी रातें बेचैनी में गुजारी है, कितने आंसू बहाए हैं, कितनी बार अकेले होकर उन्हें पुकारा है।
दुनिया में कुछ भी हमेशा नहीं रहता, ना गम ना खुशी। जो द्वार आज आपको परेशान कर रहा है वह भी खुलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपने हौसले को बनाए रखना होगा। अल्लाह का कर्म उन्हीं पर होता है जो हर हाल में शुक्रगुजार रहते हैं, जो हालात से सीखते हैं और जो अंधेरे में भी रोशनी की उम्मीद नहीं छोड़ते। असली ताकत बाहरी हालातों से नहीं बल्कि आपके अंदर के यकीन से आती है। अगर आपका भरोसा मजबूत है, अगर आपका दिल सच्चा है, अगर आपका हौसला बुलंद है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जिस दर्द से रहमत का दरवाज़ा खुलता है वो दर्द ही बड़ा करीब होता है, लेकिन अल्लाह इंसान को तब तक आजमाता है जब तक वो अपने भीतर छिपी असली ताकत को पहचान नहीं लेता। यही वजह है कि आपको कभी हार मानने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी तकलीफ़ हमेशा के लिए नहीं रहती। जो इंसान आज गिर रहा है वही कल आसमान छू सकता है। बस ज़रूरत है तो उस आगे बढ़ने की जो हिम्मत से भरी हो। हर कठिनाई के पीछे एक नया रास्ता छिपा होता है, लेकिन मनुष्य अक्सर उसी पल डर जाता है जब वह अपनी सफलता से सिर्फ एक कदम दूर होता है। जब अंधेरा सबसे घना होता है तभी सूरज का उदय होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अल्लाह का तरीका है, पहले आजमाता है फिर नवाजता है। सोचिए, सबसे कीमती मोती समुद्र की गहराई में ही मिलते हैं, लेकिन उन्हें पाने के लिए गोताखोर को अपनी सांसों पर काबू रखना पड़ता है, अंधेरे का सामना करना पड़ता है और हर लहर का सामना करना पड़ता है। जिंदगी भी ऐसे ही है। जो डर कर रुक जाता है वह किनारे पर ही ठहर जाता है, लेकिन जो आगे बढ़ता है वह अपनी किस्मत खुद लिखता है। सब्र और तवक्कुल आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे बीज को पेड़ बनने से पहले अंधेरे में रहना पड़ता है, उसी तरह इंसान को भी ऊपर उठने से पहले मुश्किलों से गुजरना होता है। लेकिन जो लोग सब्र से टूटते नहीं, जो हर झटके में अपनी ताकत ढूंढ लेते हैं, एक दिन वही लोग दुनिया के सामने ऐसे नाम बन जाते हैं जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता। आपको बस एक बात याद रखनी है, अपनी रोशनी को कभी बुझने मत दीजिए। जो हालात आपको तोड़ना चाहते हैं उन्हें अपनी ताकत बना लीजिए। अगर दुनिया आपको कमज़ोर समझ रही है तो अपनी मेहनत से दिखाइए कि आपका रब आपके साथ है, और जब वो आपके साथ है तो किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं होती। याद रखिए, हर बुरा वक्त सिर्फ एक मेहमान है, लेकिन उसे जाने के लिए आपको अपनी हिम्मत की दीवार बनाए रखनी होगी। अगर आप आज अपने हौसले को गिरने देंगे तो कल दुनिया आपकी हार की कहानी सुनाएगी, लेकिन अगर आप डटकर लड़ेंगे तो दुनिया आपकी जीत की गाथा सुनेगी। अल्लाह जो भी तय करता है वह हमेशा आपके भले के लिए होता है। अब फैसला आपका है, या तो आप हालात के सामने घुटने टेक देंगे या फिर उठकर दुनिया को दिखाएंगे कि आपका रब आपके साथ है। और जब वो साथ होता है तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। हर मुश्किल के बाद आसानी है। याद रखिए, जो लोग आज आपकी तकलीफ का मजाक उड़ा रहे हैं वही कल आपकी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। लेकिन यह तभी होगा जब आप आज हार नहीं मानेंगे। जिंदगी में हर किसी की परीक्षा अलग होती है। किसी को तंगहाली आजमाती है, किसी को रिश्तों की तकलीफें, किसी को समाज की बेरुखी, तो किसी को खुद से लड़ाई लड़नी पड़ती है। लेकिन अल्लाह किसी को उसकी सहन शक्ति से ज़्यादा बोझ नहीं देता। अगर आज आपके हिस्से में यह इम्तिहान आया है तो इसका मतलब है कि आप इसे सहने और इससे आगे बढ़ने की ताकत रखते हैं। जब रात सबसे अंधेरी होती है तभी सुबह का आगाज़ होता है। जब आपको लगे कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं तो समझ जाइए कि आपके लिए एक नया रास्ता खुलने वाला है। अल्लाह आपके लिए एक ऐसा मौका लेकर आ रहा है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सब्र का मतलब सिर्फ चुपचाप बैठे रहना नहीं है। सब्र है गिरकर उठना, ठोकर खाकर सीखना और अपने भरोसे को कभी कमजोर ना पड़ने देना। जैसे किसान बीज बोता है और तुरंत फसल नहीं मांगता, बल्कि मेहनत करता है। बारिश धूप सहता है और यकीन रखता है कि एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। अगर आज मेहनत का फल नहीं दिख रहा तो इसका मतलब यह नहीं
कि वह बेकार जा रहा है, बल्कि अल्लाह उसे संजो रहे हैं ताकि सही वक्त पर आपको वह सब मिले जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कामयाब होते हैं? क्योंकि वह मुश्किलों को भी एक मौका समझते हैं। वे गिरते हैं लेकिन उठ खड़े होते हैं। वे जानते हैं कि दर्द हार नहीं, बल्कि यह एक संकेत है कि वे कुछ बड़ा हासिल करने वाले हैं। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। जो आंसू आज आपकी आंखों से गिर रहे हैं वे बस आंसू नहीं हैं, वे आपकी दुआएं हैं जो अल्लाह तक पहुंच रही हैं। हो सकता है आज जवाब ना मिले, लेकिन जब आएगा तो आपकी सोच से भी बड़ा होगा। याद रखिए, दुनिया में कोई भी तकलीफ बेवजह नहीं होती, लेकिन जो लोग हालात से लड़ते हैं वे ही आगे बढ़ पाते हैं। कभी कभी ऐसा लग सकता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है, कि कोई तुम्हारी तकलीफ को नहीं समझता, लेकिन याद रखो, जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी एक ऐसे वक्त का सामना किया था जब उनके साथ सिर्फ खुदा ही था। जब ताइफ में पत्थरों से मारे गए, जब मक्का में उनके अपने लोगों ने उन्हें छोड़ दिया, फिर भी वे अपने ईमान पर कायम रहे। उनका सब्र, उनका भरोसा, उनकी दृढ़ता आज पूरी दुनिया के लिए रहमत बन चुकी है। तुम्हारे जीवन में भी यही सच्चाई लागू होती है। जो मुश्किलें तुम्हें घेर रही हैं वो तुम्हारे भले के लिए है। अगर तुम इस वक्त में भी अपने ईमान को नहीं छोड़ोगे, अगर तुम खुद पर भरोसा बनाए रखोगे, तो यही मुश्किलें तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगी। तुम वही हो जिसने अब तक इतने तूफान झेले हैं। तुम वही हो जो हर बार गिरने के बाद फिर से खड़े हुए हो। तो फिर आज क्यों पीछे हटना? ये तकलीफ भी जाएगी, ये दर्द भी मिट जाएगा, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम इस वक्त को जाने दोगे या इससे कुछ सीखोगे और फिर एक नए रूप में उठोगे। अल्लाह कभी अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे साथ नहीं, तब भी वह तुम्हारे साथ है। वह तुम्हारे दिल की धड़कनों को सुनता है, तुम्हारी आंखों के आंसुओं को देखता है और तुम्हारे हर दर्द को समझता है। अगर वह तुम्हें छोड़ देगा, कभी नहीं। इसलिए तुम चलते रहो, मेहनत करते रहो, अपने ईमान को मजबूत रखो। एक दिन आएगा जब तुम खुद भी हैरान रह जाओगे कि कैसे यही मुश्किलें तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले गई जिनका तुमने कभी सपना भी नहीं देखा था। और अब मैं एक नम्र अपील करता हूं, अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ आना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह सिर्फ एक क्लिक नहीं है, यह एक नए अध्याय की शुरुआत है। एक ऐसी शुरुआत जो आपके विचारों को बदल देगी, आपके दिल को छू जाएगी और आपके जीवन को नई दिशा देगी। अगर आप सच्चाई की तलाश में हैं, अगर आप ज्ञान के पीछे जा रहे हैं, तो कमेंट करके हमें बताइए कि आप इस यात्रा के लिए कितने उत्साहित हैं। आपके शब्द मेरे लिए प्रेरणा का स्रोत है और मैं आपके लिए आगे भी महत्वपूर्ण और सही जानकारी लाता रहूंगा। बदलाव की शुरुआत हमेशा सही ज्ञान से होती है। अगर आपके पास सच्ची जानकारी है, तो कोई भी रास्ता आपके लिए असंभव नहीं। फैसला आपके हाथ में है। अल्लाह ताला आपको हर काम में कामयाब रखे, आपकी हर दुआ को कबूल करे, आपके दिलों में सुकून डाले, आपकी जिंदगी में खुशियों की बरसात कर दे। इसी दुआओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। जज़ाकल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।